साथ ही अपने करप्शन के केसेस खत्म करने शुरू किए। नैब के अंदर अमेंडमेंट की 1100 अरब रुपया जो अवाम का चोरी किया हुआ था वो इन्होंने माफ करवाना शुरू किया। चोरों ने इक्तदार में आकर 1100 अरब माफ करा लिए। हुक्मरान इत्तेहाद ने खुद को एनआरओ दे दिया। नैब कानून में तरमीम से शहबाज शरीफ, हमजा शहबाज, यूसुफ रजा गिलानी, राजा परवेज अशरफ पर आयद इल्जामात समेत 50 करप्शन रेफरेंसेस एहतसाब अदालतों ने वापस कर दिए। इमरान खान कहते हैं कि शहबाज और हमजा शहबाज को सज़ा होनी थी। 4 गवाह हार्ट अटैक से मर गए। बाबर अबान बोले कि मुल्क में एहतसाब का जनाजा निकल गया, एहतसाब का इदारा फौत हो गया। ज्यादा दूर नहीं वो वक्त जब मैं अपनी कौम को एक कॉल दूंगा और वो कॉल होगी सिर्फ एक मकसद के लिए कि इस दलदल से जिसमें हमारा मुल्क डूबता जा रहा है, ये जो अवाम सारी ये बात पाकिस्तान की अवाम एक आवाज से कह रही है कि इम्पोर्टेड हुकूमत नामंजूर। हुकूमत जो मर्जी कर ले, ये मैच हम जीत चुके हैं। पुरअमन इनकलाब को रोका गया तो खेल सबके हाथ से निकल जाएगा। इमरान खान का 4 सदा में जलसा आम से खिताब, कहा सब तैयार रहें, कॉल का वक्त दूर नहीं। चेयरमैन PTI की मालाकंड में अमन व अमान की बिगड़ती सूरत हाल पर तशवीश, बोले वफाकी हुकूमत अपनी जिम्मेदारी पूरी करे। इमरान खान आज तीसरी टेलीथॉन करेंगे। पाकिस्तान की खातिर और पाकिस्तान के अवाम की खातिर जो है कभी भी ज़ाती अना या सियासत जो है वो आड़े नहीं आ सकती, कभी भी नहीं आएगी। मिसाक जो है अगर मईशत पे होना है तो बिल्कुल 100% हम हाजिर हैं। सियासत को जो है अगर टाइम आउट भी लेना चाहते हैं उसको थोड़ी देर के लिए मुअत्तल भी होना चाहिए। मेरे ख्याल है कि जिस वक्त उस मुसीबत में हम फंसे हुए हैं। इमरान खान की बढ़ती मकबूलियत, तब्दीली आ गई, हुकूमत मुज़ाकरात के लिए तैयार। ख्वाजा आसिफ कहते हैं कि मईशत के लिए इमरान खान समेत सबसे बातचीत के लिए तैयार हैं। ज़ाती अना आड़े नहीं आएगी। आम इंतखाबात अगले बरस अगस्त में होंगे। फवाद चौधरी ने कहा कि अगर ये बातचीत के लिए तैयार है तो अच्छी बात है, ये मुल्क के मफाद में है। किसी इंतशार के बगैर इलेक्शन की तरफ बढ़ना चाहिए। मफाहमत की पेशरफ्त का खैर मकदम करूँगा। 15 अक्टूबर तक हालात को मुस्बत होते देख रहा हूँ। इंतखाबात की तारीख का भी खैर मकदम करूँगा। शेख रशीद की बोल न्यूज़ से गुफ्तगू, कहा शफाफ इलेक्शन हो जाएं, जिसको अवाम मुंतखब करें वो हुकूमत करे। और अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक पर क्लिक कीजिए। मरियम नवाज का एक और झूठ पकड़ा गया। साबिक चीफ जज गिलगित बल्तिस्तान राना शमीम के बयान हल्फी वापस लेने पर मरियम नवाज फिर झूठी साबित। क्या मरियम नवाज साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार से माफ़ी मांगेंगी? नून लीग का सियासी प्रोपेगेंडा झूठ पर मबनी था। क्या साजिश के मास्टरमाइंड नवाज शरीफ हैं? साबिक चीफ जज राना शमीम ने इस्लामाबाद हाईकोर्ट में नया माफ़ीनामा दाखिल करा दिया, गैर मशरूत माफ़ी मांग ली। मुल्क सैलाब से परेशान, अवाम हुकूमती इमदाद के लिए परेशान। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ लंदन पहुँच गए। आज नवाज शरीफ से मुलाकात करेंगे। वज़ीर आज़म मल्का बरतानिया की पीर को होने वाली आखिरी रसूमात में शिरकत करेंगे। शहबाज शरीफ लंदन से अमरीका जाएंगे। सैलाब गुजर गया, अम्बात न थमी। 24 घंटों में 37 अम्बात। सिंध में 32 और बलूचिस्तान में 5 अफराद जाँ बहक हुए। हादसात में 92 अफराद जख्मी हुए। अम्बात की मजमूई तादाद 1545 हो गई। सैलाब से मुल्क में 19,21,000 मकानात तबाह हुए। 12,000 किलोमीटर से जायद सड़कों को नुकसान पहुंचा। पाकिस्तान में लाखों अफराद की जिंदगियां खतरे में। सैलाब के बाद पाकिस्तान में बीमारियों, अमवात का खतरा है। सैलाब ने सेहत के निज़ाम को शदीद मुतासिर किया। सरबराह आलमी इदारे सेहत का कहना है मुज़र सेहत पानी पीने से हैज़ा और दीगर बीमारियां फैल रही हैं। पाकिस्तान के लिए इमदाद की नई अपील जारी करेंगे। आलमी बरादरी दिल खोल कर इमदाद करे। सिंध हाई कोर्ट का बड़ा फैसला, बोल की नशरियात फौरी बहाल करने का हुक्म। अदालत ने कहा बोल को पुराने नंबर्स पर बहाल किया जाए। जुमेरात को जारी होने वाला हुक्म मुअत्तल। बोल की नशरियात इमरान खान का खिताब दिखाने पर बंद की गई थी। हुकूमती हठधर्मी बरकरार। अदालती हुक्म के बावजूद बोल की नशरियात तमाम इलाकों में मुकम्मल तौर पर बहाल न हुई।
अथॉरिटीज़ को चैनल्स बंद करने में इतनी दिलचस्पी क्यों होती है? बोल बंदिश पर सिंध हाई कोर्ट का इस्तफसार। पैमरा और वजारत दाखिला ने तहरीरी जवाब जमा कराने के लिए मोहलत मांग ली। नशरियात बहाल करने के हुक्म इम्तना में तोसी। वकील आबिद जुबैरी ने कहा चैनल के लाइसेंस की तजदीद के लिए पैमरा से रुजू किया। पैमरा ने अब तक तजदीद नहीं की। बोल पैमरा हिदायत के मुताबिक इमरान खान को दिखाता है किसी दबाव में आकर अपने किसी भी फैमिली मेंबर से अलहदगी इख्तियार नहीं करेगा। पैमरा ने बोल के खिलाफ गैर कानूनी इक़दाम उठाया। सिक्योरिटी क्लियरेंस के बावजूद गैर कानूनी तौर पर बंद कर दिया। आला अदलिया ने हमेशा की तरह बेहतरीन फैसला दिया। बोल इंतजामिया ने बोल एंटरटेनमेंट के लाइसेंस की तजदीद के लिए पहले ही दरख्वास्त दे रखी है। बोल न्यूज़ की नशरियात www.youtube.com/बोल न्यूज़ ऑफिशियल पर भी देख सकते हैं। बोल को हमेशा आवाम की दुआएं और हिमायत हासिल रहेगी। और इंग्लैंड के खिलाफ होम सीरीज, शाहीनों की भरपूर प्रैक्टिस। नेशनल स्टेडियम कराची में मशकों का आगाज। शहर कायद में शेड्यूल मैचेस की टिकटों की फरोख्त में सुस्त रवि। लाहौर की टिकटें बिक गई। सबसे ज्यादा व्यूज, सबसे ज्यादा रील्स और सबसे ज्यादा रेटिंग के साथ बोल अब भी नंबर 1 पोजीशन पर बरकरार। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।